1 साल से 2 या ढाई साल के दरमियान बच्चों का टीथिंग फेज़ चल रहा होता है और इस फेज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। बच्चा कुछ भी नहीं खाता और स्पेशली साबूदाना तो बिल्कुल भी नहीं खाता क्योंकि उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता बच्चों को। लेकिन हमें देना भी है तो इस तरीके से हम अगर बना के दें तो वो ज़रूर खाएगा, जैसे मेरी बेबी खा रही है। इसका भी माशाल्लाह से टीथिंग फेज़ चल रहा है। माशाल्लाह चिड़िया 1.5 साल की हो गई है। पहले मैं जब भी चिड़िया को साबूदाना बना के देती थी वो नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी स्टार्ट की है माशाल्लाह से बहुत इंजॉय करके खाती है। अगर बच्चों को आप विटामिन डी के ड्रॉप्स नहीं भी देते हैं और साबूदाना खिलाते हैं तो इनकी बोन्स जो हैं वो वीक नहीं होंगी, स्ट्रॉन्ग बनती जाएंगी। पर मसला ये है कि साबूदाना बच्चे खाते नहीं हैं। और जब मैं चिड़िया को पहले साबूदाना नॉर्मल जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से बना के देती थी तो चिड़िया भी नहीं खाती थी। मतलब टेस्ट किया 1 स्पून, जब उसको पता चला कि साबूदाना है तो फ़ौरन उसने रिजेक्ट कर देना और बिल्कुल भी नहीं खाती थी। लेकिन माशाल्लाह से जब से मैंने इसको ये रेसिपी बना के देना स्टार्ट की है तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत इंजॉय करके खा रही है। अच्छा, जुम्मे का दिन था, मैंने आज चिड़िया के नेल्स काटे और चिड़िया जो है नेल्स कटवाते हुए बहुत नखरे करती है। लेकिन उससे पहले मैं उसको कुछ टॉयज़ पकड़ा देती हूँ उसके हाथ में कुछ भी, ताकि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए। उसके बाद जो है मैं उसके नेल्स कटवाती हूँ तो बहुत शौक से काट लेती हूँ। थोड़ा सा बच्चों के साथ ना खेल खेल के सब कुछ करना चाहिए ताकि वो इंजॉय करें इस चीज़ को। जैसे मैंने उसके नेल्स काटे उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ा खेलना शुरू कर दिया। अब वो मेरे नेल्स कट करने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ नेल्स कट करने की बात नहीं, मतलब जो भी काम होते हैं चिड़िया का, अगर मैं मसाज करती हूँ, उसका हेड ऑयलिंग कर रही होती हूँ या उसका मैं क्योंकि अगर डेली मैं उसकी फुल बॉडी मसाज नहीं देती लेकिन टांगों की मैं डेली मसाज करती हूँ तो तब भी कभी कभार इसका मूड नहीं ठीक होता तो मैं इसके साथ थोड़ा सा उसको ना इंजॉयफुल बनाने के लिए थोड़ा सा खेलती हूँ। थोड़ा सा अब कहती हूँ कि अब तुम भी करो, क्योंकि चिड़िया को खुद से करने का माशाल्लाह से बहुत शौक है। तो मैं उसको कहती हूँ तुम मेरा करो तो वो करवा लेती है आराम से, फिर मैं मुझे भी करने देती है। तो उसको लगता है कि हम दोनों बराबर हैं, मैं छोटी नहीं हूँ। और चिड़िया को शायद अपना आप बहुत बड़ा लगता है। अच्छा, अभी मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि साबूदाना के बेबीज़ के लिए क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और साबूदाना किस एज के बच्चों को स्टार्ट कराना चाहिए और किन बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप रेसिपी देखिए और हम साथ साथ बातें भी करते हैं। ये जो साबूदाना आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था। वैसे आप इसको 10 या 15 मिनट पहले भी सोक कर सकते हैं, लेकिन मैं ओवरनाइट सोक कर लेती हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ के जब भी मुझे बनाना हो तो मुझे सोक करने का वेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली बस मैं इसको बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये इस हद तक सॉफ्ट हुए होते हैं ना कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि पता नहीं कोई इसका जो पर्ल है वो सख्त ना रह गया हो, क्योंकि बच्चों को सख्त चीज़ें नहीं देनी चाहिए, स्पेशली इस बॉल फॉर्म में जो होती हैं, क्योंकि इससे बच्चों को ना चॉकिंग हज़ार्ड्स के ख़तरा होता है। तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, मेक श्योर कर लें आप। सबसे पहले मैंने इसको सोक किया था और उसको मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। कहते हैं कि अगर बूढ़े लोग साबूदाना खाते हैं तो वो जवान हो जाते हैं और अगर जवान खाते हैं तो वो नौजवान हो जाते हैं और अगर नौजवान खाते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि साबूदाना जो है वो बादशाहों की खुराक है, बादशाह लोग इसको बहुत शौक से खाते थे। वैसे कुछ लोग को ये थोड़ा सा होता है कि साबूदाना शायद मैदे के बने होते हैं इसलिए हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। साबूदाना एक प्लांट बेस्ड चीज़ है, प्लांट से ही हम इसको लेते हैं, मतलब नेचुरली इस तरह से बने हुए हैं। हमने इसको मैदे से नहीं बनाया या कोई भी इसको मैदे से नहीं बनाता, ये आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। तो ये अब इसको बग़ैर किसी टेंशन के अपने बेबीज़ को दे सकते हैं। और जो है साबूदाना जो है ना वो अगर आप अपने बेबी को स्टार्टिंग से देते हैं, लाइक अगर 6 मंथ का आपका बेबी हो गया है उसी टाइम से अगर आप इसको मोटा करना चाहते हैं, अगर उससे पहले भी आप इसको देना चाहते हैं तो आप इसका जो है ना फुल नाइट इसको सोक करने के बाद इसको थोड़ा सा कुक कर लें। उसका पानी जो है वो आप अपने बेबीज़ को डायरेक्टली पिला सकते हैं या फिर उसका जो भी फार्मूला में लिखे उसमें ऐड करके थोड़ा सा पिला सकते हैं। उससे बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में मोटा हो जाता है, ये नहीं कि मतलब ऐसे ही मोटा हो जाए, बहुत प्यारा सा गोलू सा मोटा सा हो जाता है। मैंने चिड़िया को स्टार्ट नहीं कराया था क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था इस बारे में, लेकिन इंशाल्लाह अगर मेरा कोई नेक्स्ट बेबी होगा तो मैं ज़रूर उसको ट्राई कराऊंगी। और उसके बाद आप इसको 8 मंथ से नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करा सकते हैं। और मेक श्योर करें कि अगर आप स्टार्ट करा रहे हैं बेबीज़ को तो ये इसकी जो बॉल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट नहीं होंगे तो बेबीज़ के लिए मसला क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद भी आप इसको चम्मच मारती रहें ताकि बिल्कुल एक ना प्यूरी टाइप की बन जाए। और उसके बाद अब अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है 10 मंथ्स या 12 मंथ प्लस हो जाता है तो उसके बाद आप इसको नॉर्मल जिस तरीके से हम खुद खाते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी आप थिक रख सकते हैं। अब चिड़िया जो है वो माशाल्लाह से 1.5 साल की हो गई तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही रखती हूँ ताकि उसका पेट भी फुल हो जाए और चिड़िया को जो है ना बहुत पानी भी ना लगे। साबूदाना में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं तो वो बेबीज़ जो अंडर वेट है उनको स्पेशली लाजमी स्टार्ट कराएं।
उसके अलावा जिनकी बेबीज़ की हाइट जो है, उसका हाइट का मसला है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उनको भी स्टार्ट करा दें लाजमी से। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि बच्चे खाते नहीं हैं। लेकिन इस तरीके से आप बनाएं जैसे आपने देख रहे हैं स्क्रीन पे। साबूदाना को हमने रखा, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लिया था क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी कस्टर्ड के साथ हम बना रहे हैं, इसके साथ ही इसका फ्लेवर आने वाला है, तो मैं इसकी भी अपनी कंसिस्टेंसी बन जाती है, थिक करता है चीज़ों को, तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने ऐड किया। उसके बाद थोड़े से मिल्क में, ये मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, काऊ मिल्क। आप चाहें तो अपना फार्मूला मिल्क भी यूज़ करवा सकते हैं। अगर आपका बेबी 1 ईयर प्लस है तो आप नीडो पाउडर में भी इसको मिक्स करके दे सकते हैं। तो मैंने फ्रेश मिल्क लिया, उसमें मैंने 2 स्पून्स कस्टर्ड के ऐड किए और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। लेकिन मेक श्योर करिए आप इसको चिलाती रहें ताकि इसमें लम्प्स ना बनने पाएँ और थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू हो जाए। तो आप सबसे पहले अगर आप बेबी को फर्स्ट टाइम खिला रही हैं तो आप उसको एक दिन खिला के छोड़ दें और आप उसको देखें कि उसको सूट कर रहा है या नहीं। अगर बेबी का पेट ख़राब हो रहा है या बेबी चिड़चिड़ा हो रहा है या बेबी को कोई एलर्जी हो रही है तो आप इसको स्टॉप करा दें। मैं इसके लिए वो सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको बेबी को कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता तो वो आपकी बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ है, आप उसको दे सकते हैं। मैंने चिड़िया का टेस्ट करवाया था तो माशाल्लाह से चिड़िया ने इसको ईजिली डाइजेस्ट कर लिया था। अच्छा, इसको ना पेशेंट्स को भी खिलाते हैं जिन पेशेंट्स को थोड़ा स्टमक उनका इशू होता है, स्टमक उनका वीक होता है, तो उन पेशेंट्स के लिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि ये बहुत लाइट है, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो बेबीज़ की टमीज़ और उनके स्टमक भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उनके हल्के फुल्के पेट के लिए ना ये हल्का फुल्का सा एक कह लें फूड है जो कि बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल है, तो ये ज़रूर बच्चों को देना चाहिए, इसलिए तो बेबीज़ को ज़्यादा खिलाया जाता है ये। अच्छा, तो इसके बाद इसका कलर इतना मज़े का बन गया है माशाल्लाह से, इतना प्यारा, और इसमें वो ट्रांसपेरेंट बॉल से नज़र आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्टिंग लग रहा है। अभी काफ़ी लोग कमेंट्स में कहेंगे कि बेबीज़ को कॉर्न स्टार्च नहीं देना चाहिए कस्टर्ड में, चूँकि कॉर्न स्टार्च होता है तो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं और इससे कुछ भी नहीं होता है, नेचुरल चीज़ है, तो इस बात की टेंशन नहीं है। बस और इसके अलावा अगर आप इसको नहीं ऐड करना चाहते, आप कोई और तरीके से इसको फ्लेवरफुल बनाना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस या स्ट्रॉबेरी एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। बस एक फ्लेवर देना है। साबूदाना का एक अपना जो होती है इसकी स्मेल सी वो नहीं आनी चाहिए, बच्चों को पसंद नहीं होती है। हम बड़ों को तो पसंद होती है लेकिन बच्चों को वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा इरिटेट करती है। तो आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, बस बेबीज़ के लिए उसको फ्लेवरफुल बनाना है, मकसद ये है असल में। चिड़िया जब साल की हुई उसके बाद से उसने खुद ही खाना शुरू किया और मैं इसको मना भी नहीं किया। जो थोड़ी सी कम कंसिस्टेंसी वाली फूड होते हैं वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर लेती है, पूरे कपड़े ख़राब कर देती है, टेबल सब कुछ, लेकिन मैं उसको करने देती हूँ ताकि वो उसको खुद से खाना आ जाए। मैं उसको मना नहीं करती हूँ, लेकिन अभी जो है माशाल्लाह से इतना कर लेती है कि वो अपने मुँह तक स्पून को पहुँचा देती है और ईज़िली खा पाती है। जो स्पेशली जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्पून से गिरती नहीं है वो तो उसको आराम से खा लेती है और बच्चा तभी इंजॉय करता है। जब मैं इसको अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करती हूँ तो ये नहीं खाती, फ़ौरन मुँह मोड़ देती है। लेकिन जब मैं इसको कोई भी चीज़ देती हूँ, बेशक उसको पसंद नहीं भी है, लेकिन ख़ुद खाने की एक्साइटमेंट में वो थोड़ा बहुत ज़रूर खा लेती है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना इंजॉय करके खा रही है। बेशक वो मैस क्रिएट कर रही है, अपने कपड़े ख़राब कर रही है, लेकिन वो खा रही है। एटलीस्ट हमारा मकसद यही है कि वो चीज़ें लर्न करे और साथ साथ अपने फूड को भी इंजॉय करे, खाए। तो अगर ये सीख जाती है तो इंशाल्लाह कुछ मंथ्स में ये सीख जाएगी, उसके बाद मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अक्सर बच्चे हैं, मैंने देखे हुए जो माएँ उनके पीछे पीछे भाग रही होती हैं और बच्चा आगे आगे भाग रहा होता है और बच्चा नहीं खाता, तो ये वाली टेंशन इंशाल्लाह हमारी नहीं होगी। इसका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है और मेरा थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ है, लेकिन इट्स ओके, आगे मेरे लिए आसानी ही होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या थोड़ी सी भी इंजॉयबल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मैं चिड़िया की रील्स काटूं।